अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट हो। ईश्वर बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में दे, बहुत सारी सफलता आपको मिले। जो भी डिजर्व करते हैं आप इस साल ज़रूर अचीव करें आप। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। सो 2026 जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है और 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है। सो ये साल सूर्य हम सबको रूल करने वाले हैं। सो सूर्योदय की बात की जो एनर्जी होती है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, विल पावर, ऐसा ही कुछ साल होगा ये। और सूर्य जो है हम सबकी लाइफ में रोशनी देता है, लाइट देता है ना। सो ये साल की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होगी। एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की, फ्रेश स्टार्ट की। जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं जो आपके लिए पेनफुल थे, उनको आप एंड करोगे और यूनिवर्स पुश करेगी आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ। एक ऐसा ईयर होगा ये। सो क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम ये देखेंगे। सो ये जो सीरीज होने वाली है ये आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी होगी इस साल, आउटकम क्या रिसीव करोगे, ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव क्या होंगे इस साल, हम ये देखेंगे। सो इस साल की टोटल एनर्जी कैसे होने वाली है हम ये देखेंगे। ये सीरीज आपकी ओवरऑल लाइफ को हम टच करेंगे। और एक और सीरीज मैं लेकर आ रही हूँ जो कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे होगा, आपके क्रश के लिए, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, सिंगल हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे उस सीरीज में। उस सीरीज को भी मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इस सीरीज में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस। क्या करें और क्या ना करें इस साल आपके बेटर आउटकम के लिए, मतलब इस साल का बेटर आउटकम के लिए। सो लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस इस साल के लिए और आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, हम ये भी देखेंगे। सो आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी राशिफल है आपको उसे चेक करना है। सन, मून, राइजिंग जैसे आप चेक करते आए हैं, इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप चेक करते हैं अपनी राशिफल को आपको वैसे ही चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स मैंने किए हैं, उसे चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी राशि कौन सी है। और राशिफल को चेक करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस साल का पॉजिटिव आउटकम, बेटर आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी क्या रहेगी, कैसी रहेगी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम क्या रिसीव करोगे आप इस साल का, हम ये देखेंगे। सो इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को। एक और सीरीज़ मैं लेकर आ रही हूँ जिसमें सिर्फ रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, उस सीरीज़ को भी मिस मत कीजिएगा। इस सीरीज़ में हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, रेमेडीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ, एंजल्स की, आपकी हायर सेल्फ के, हम इस सीरीज़ को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे आपकी मेजर एनर्जी से कि किस एनर्जी में आप रहोगे इस साल, कौन सी एनर्जी आपको डोमिनेट करेंगी इस साल में, हम इससे स्टार्ट करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वाले 2026 में किस एनर्जी से डोमिनेट होने वाले हैं, उनकी मेजर एनर्जी क्या होंगी। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Healing and Tower. The Fool. जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी उस पर एक हीलिंग आ रही है, कोई न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, कुछ खत्म होकर कुछ शुरुआत होने वाली एनर्जी है। और जो खत्म हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए खत्म हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो दिसंबर से जनवरी के बीच कुछ खत्म होने वाली एनर्जी है और कुछ न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, कुछ रीस्टार्ट की एनर्जी है। एक मैसिव एक्सपेंशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये आप ये समझ लें कि ड्रीम्स टू रियलिटी की एनर्जी है यहाँ पे। एक अपॉर्चुनिटी कुछ आ सकती है करियर में, आपके न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं, स्विच कर सकते हो नए रोल के लिए, नए पोजीशन के लिए, बेटर पोजीशन के लिए। कोई इंटरनेशनल कनेक्शन स्ट्रांग हो सकते हैं इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कुछ हीलिंग वीलिंग आप करते हुए दिख रहे हो, कुछ कोर्स करते दिख रहे हो, कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो 2025 दिसंबर से जनवरी फरवरी तक थोड़ी स्लो प्लानिंग ऐसे हो सकती है, एनर्जी थोड़ी स्लो हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे मार्च के बाद से कोई कुछ अच्छा बिल्ड होता दिख रहा है, ठीक है।
और 2026 के जुलाई के बाद से नवंबर तक में करियर आपका पीक में दिख रहा है मुझे बिल्कुल। सो ये थोड़ी सी यहाँ पे इम्बैलेंस हो सकती है एनर्जीज, बट ये साल आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है, अच्छा कुछ हीलिंग लेकर आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, और कुछ न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है ये साल, मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है। सो लेट्स चेक कि क्या है ओवरऑल एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 2026 में, उनके ओवरऑल लाइफ में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उनके हेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. Yes. क्या बात है। मुझे एक हीलिंग दिख रही है इस ईयर। इस साल आपके करियर में भी मुझे जस्टिस की एनर्जी दिख रही है। कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिग अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू प्रोजेक्ट्स, प्रमोशंस वगैरह मिल सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो मेहनत आप कर रहे थे उसका रिवॉर्ड अगर आपको नहीं मिल रहा था, तो ये साल वो रिवॉर्ड का साल है। मतलब बहुत मेहनत के बाद भी आपको लगता था कि वो मुझे नहीं मिल रहा है जो कि मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ, तो ये साल वो रिवॉर्ड वाली एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे कर्मा आपके रहे हैं वैसे अवार्ड्स आपको मिलते दिख रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। जॉब अगर नहीं थी आपके पास, जॉब हो सकती है इस साल। जॉब अगर आप कर रहे थे, प्रमोशंस वगैरह नहीं हो रहे थे, रुके हुए थे, वो यहाँ मिल सकते हैं। अप्रिसिएशन मिल सकता है। एक बिग शिफ्ट दिख रहा है मुझे आपके करियर में, मनी में। सेविंग्स बिल्ड हो सकती है, कहीं ट्रैवल प्लान कर सकते हैं आप, कोई लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं आप, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मई 2026 से नवंबर तक आपका करियर जो है वो पीक पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, मतलब यस, हाँ वही सेम पीरियड, मतलब इस पीरियड, इस टाइम पीरियड में। ओके, अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट्स अप्रैल से जून के बीच में। ठीक है, जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ आप ब्लॉक कर रहे हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है लेकिन आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हो। कुछ और जॉब, कुछ अच्छी जगह जॉब, कहीं और जगह, किसी और कंपनी में, ये सब बोल के आप एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं ज़रूर, लेकिन आप ब्लॉक कर रहे हो एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप फाइट कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स ले रहे हो, फाइट के लिए रेडी हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। जॉब मिलेगी ज़रूर, लेकिन आप उसे नो ना बोले। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन होएं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होगा। कुछ स्किल्स डेवलप करें, कुछ सीखें, कुछ सर्टिफिकेशंस करें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस साल। जॉब अगर आप करते हैं तो कोई न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू जॉब हो सकती है, ये न्यू रोल हो सकते हैं कुछ आपके, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप इमोशनली इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं अपने काम में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ न्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना, स्टेबिलिटी लेके आना, रेवेन्यू और कैसे जनरेट हो सकते हैं उस पर काम करना, कोई फैमिली सपोर्ट लेना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ। लास्ट ईयर से इस साल आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। टैक्स वगैरह के लिए भी बेनिफिट्स आप चेक करते दिख रहे हो, कैसे और सेविंग्स कर सकते हैं, कैसे और एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इस पर फोकस करोगे इस साल, मुझे ये दिख रहा है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो कोई इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले, कोई इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स ना करे, बिना सोचे समझे रिस्क ना ले इस साल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस साल बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे अपने पढ़ाई को लेकर, अपने स्टडीज़ को लेकर, और एक ग्रोथ आप देखोगे। एक शार्प माइंड भी रहेगी आपकी, जहाँ पे आप कुछ पढ़ रहे हो उसको एकदम से मेमोराइज कर लेना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी। इस टाइम ग्रोथ देखोगे, इस साल ग्रोथ वाली एनर्जी है आपके स्टडीज़ के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए मुझे धनु राशि वालों के लिए हीलिंग दिख रही है। कोई इमोशनल हीलिंग हो सकती है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक डीप सोलमेट वाला कनेक्शन आप फील कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, ट्रैवल कर सकते हैं उनके साथ, इंटेंस केमिस्ट्री रहेगी। जो भी पास्ट के वुंड्स थे वो सब हील होते दिख रहे हैं मुझे, पास्ट के जो भी साइकिल्स थे वो सब खत्म होते दिख रहे हैं मुझे। थोड़ी और क्लियरिटी लेके आने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत है, ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई एक्स यहाँ पे रिटर्न आ सकता है जिसको लेके आप थोड़े से उलझ सकते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, यस, मुझे ये दिख रहा है।
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मून की एनर्जी है और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल हेल्थ को लेकर आप थोड़े से यहाँ पे परेशान हो सकते हैं, जहाँ ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, इल्यूजन, फियर वाली एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इसको सही करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे इस साल, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करोगे। कोई मेडिटेशन करना, कोई टेक्निक फॉलो करना, कोई हीलिंग करना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब अलग अलग टेक्निक्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है, अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। आपकी हेल्थ में मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दे, ओवर थिंकिंग से बचे इस साल, और अकेलेपन से बचे इस साल। बहुत ज़रूरी है कि अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें, अपने स्लीप पैटर्न को ठीक करें। अकेलेपन से दूर, मतलब अकेलेपन को इंजॉय करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। बेसिकली क्या होता है, जब अकेलेपन को हम इंजॉय नहीं करते, अपनी कंपनी को जब हम नहीं इंजॉय कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला इंसान भी हमारी कंपनी से इतना खुश नहीं होगा। सो जब हम अपनी कंपनी को इंजॉय करने लगते हैं, जब हम अकेले हम जब खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो सामने वाले इंसान को भी हम खुशी देना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ ज़रूरत यह है कि आप अपने आप से कनेक्ट करें, तब आपकी हेल्थ जो है वो सही होती दिख रही है। मुझे यहाँ पे ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आता दिख रहा है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। एक बार ब्लड प्रेशर भी चेक करवा ले, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि रातों की नींद आपकी नहीं आ रही, मतलब नींद में प्रॉब्लम हो रही है। सो स्लीप पैटर्न को सही करने की ज़रूरत है 2026 में धनु राशि वालों को, ठीक है। ऑब्स्टिकल यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट दिख रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है, बहुत जगलिंग वाली एनर्जी है आपकी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। न्यू स्टार्ट को आप डिले करते दिख रहे हो, मतलब ऑब्स्टिकल आप खुद से क्रिएट करते दिख रहे हो। सो कुछ भी नई चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, उसको वेलकम करें, ओपन हुए नई चीज़ों के लिए। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, जो ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जो कि आपके आउटकम में है। द सन की एनर्जी, क्या बात है, जो भी न्यू स्टार्ट होगा वो ग्रो करेगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा। सेकंड चांस मिलता दिख रहा है यहाँ पे, एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ मैनिफेस्टेशन जो पूरी हो रही है, कुछ ड्रीम्स जो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो टाइम फ्रेम्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जनवरी टू मार्च कुछ प्लानिंग फेज रहेगा आपका। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड होता दिख रहा है, अपने आप को बूस्ट करते दिख रहे हो आप। इमोशनल बैगेजेस जो हैं वो क्लियर होते दिख रहे हैं। अप्रैल से जून के बीच में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई करियर रीस्टार्ट हो सकता है, ग्रोथ मिल सकता है, स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उसके लिए आपको ओपन होने की ज़रूरत है, जो कि आप ना बोल रहे हो। जुलाई से अक्टूबर के बीच यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी है, कुछ ट्रैवल कर सकते हैं आप, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, या फिर अब्रॉड जा सकते हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है। हैप्पीनेस, खुशियों वाली एनर्जी है, फाइनेंशियल ग्रोथ वाली एनर्जी है, जुलाई टू अक्टूबर नवंबर, ठीक है। सो क्या करना चाहिए इस टाइम पे सजिटेरियस को? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यस बोलें, एक्सप्लोर करें सक्सेस को, ठीक है। ट्रैवल करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, और गाइडेड ट्रैवल करें। नए स्किल्स को सीखें, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, और कंसिस्टेंट रहें। ये बहुत ज़रूरी होगा सजिटेरियस के, धनु राशि वालों के लिए इस साल के लिए, 2026 के लिए। क्या नहीं करना चाहिए आपको? ओवर थिंकिंग से बचें, ओवर थिंकिंग करके कोई डिसीजन लेने से बचें। पास्ट को होल्ड ना करें, इग्नोर ना करें अपनी हेल्थ रूटीन को, जो भी आप रूटीन फॉलो करते हैं उसको स्किप ना करें, और इम्पल्सिव फाइनेंशियल रिस्क ना लें, और किसी भी इमोशनल कनेक्शन से रन ना करें। अगर कोई इमोशनल कनेक्शन आपकी लाइफ में है, उसे भागे ना, रनर ना बने इस साल, ठीक है। इन्वॉल्व हों कनेक्शंस में और उसको एक्सप्लोर करें। मतलब इस साल एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी होगी सजिटेरियस के लिए, जिसको कि आप रोक रहे हो, डिनाई कर रहे हो, आप ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो। सो ये ना करें, और ओपन होएं नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए, नई चीज़ों के लिए ओपन होएं, ठीक है। सो हम देखेंगे थोड़े से गाइडेंस मेरे धनु राशि वालों के लिए। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको इस साल के लिए, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। टीचर अवेकन की एनर्जी है, यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू। जो भी आपके अंदर है, कला है, आर्ट, कुछ नॉलेज है, विजडम है, जो भी है उसको शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो चीज़ें और बढ़ें, ठीक है। एक्सपेक्ट मिराकल, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इस साल आप मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ मिराकल होंगे, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके साथ हो सकते हैं, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपको एंजल्स ये गाइड करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल
इस साल के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या गाइड करना चाहते हैं धनु राशि वालों के हायर सेल्फ उनको। वन मोर टाइम प्लीज़। योर डिज़ायर आर विद इन रीच, जो भी आप डिज़ायर, जिस चीज़ की आपको डिज़ायर थी ना, वो रीच कर रही है, आपके पास आ रही है। सो रिसेप्टिव मोड में रहें, ओपन रहें, ठीक है, रिसेप्टिव मोड में रहने की ज़रूरत है इस टाइम। द पावर ऑफ प्रेयर, जो भी प्रे कर रहे थे आप, जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे थे, वो चीज़ यहाँ रियलिटी में कन्वर्ट होने वाली है। कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ ब्रेक थ्रू जो कि रियलिटी का रूप ले रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।